वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। यूरोपियन यूनियन से GSP प्लस पर नजरसानी से मुताल्लिक मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल। फेटफ के अहदाफ हासिल करने पर अफवाज पाकिस्तान और मुतल्लिका इदारों को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म बोले, इंशाअल्लाह जल्द ग्रे से वाइट लिस्ट में जाएंगे। कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ तहरीक इंसाफ के बेबुनियाद प्रोपेगंडे की भी मजम्मत। कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास तलब। आर्मी चीफ DG ISI कौमी सलामती उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। हुकूमत की एक बार फिर तहरीक इंसाफ को ऐवान की कार्रवाई में हिस्सा लेने की दावत। कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास कौमी असम्बली हॉल में होगा। वज़ीर ख़जाना एक बार फिर ज़ेरे अताब। ज़राए के मुताबिक काबीना अरकान के मिफ्ता इस्माइल से बढ़ती महंगाई से मुताल्लिक सख्त सवालात। तेल की कीमतों में होशरुबा इजाफे से हम सब जमातों का अवामी ग्राफ गिरा। ख्वाजा आसिफ का सवाल, तेल की कीमतें बढ़ाने का शौक नहीं मगर आलमी मंडी को देख लें। वज़ीर ख़जाना का जवाब, बोले अमीरों के लिए टैक्स बढ़ाया, IMF से जल्द अच्छी खबर मिलेगी। डॉलर का रुपए को धोबी पटका, रुपया बदतरीन गिरावट का शिकार। डॉलर तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 89 पैसे महंगा, 211 रुपये 75 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर को पड़ लग गए, 1 रुपये 50 पैसे महंगा, कीमत 215 रुपये 50 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। नैब एहतसाब अदालतों से मुल्ज़िमान की बरियत की रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मुल्ज़िमान की जमानत मनसूखी के मुकदमे में तलब की। नैब मुल्ज़िमान को पकड़कर जेलों में डाल देता है और नैब केसेस साबित न होने पर मुल्ज़िमान अदालतों से बरी हो जाते हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। इलेक्शन तरमीमी बिल और नैब तरमीमी बिल के लागू होने का मामला। दोनों बिल से मुतालिक सदारती फाइल स्पीकर राजा परवेज को अरसाल। असम्बली पर स्पीकर की तरफ से आज दस्तखत किए जाने का इम्कान। दस्तखत होने पर कवानीन कल से ज़ाब्ता तौर पर लागू हो जाएंगे। इलेक्शन तरमीमी बिल से ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट का हक खत्म हो जाएगा। EVM भी इस्तेमाल नहीं होगी। चेयरमैन PTI इमरान खान का अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब का फैसला। इमरान खान नैब के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। चेयरमैन PTI अपने आइंदा के लाहे अमल का भी ऐलान करेंगे। PTI ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 8 साल बाद महफूज। इंसाफ के मुताबिक इस केस का फैसला होगा। हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं कि बाहर कौन क्या कह रहा है। कौमी मफाद का मामला है। जल्द दीगर जमातों के केस भी फाइनल होंगे। यकीनी बनाएंगे किसी के साथ इम्तियाजी सलूक ना हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। अकबर एस बाबर बोले, हर सियासी जमात को इलेक्शन कमीशन के सामने जवाबदेह होना चाहिए। PTI ममनुआ फंडिंग केस का फैसला महफूज हो गया। अब इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों का फैसला एक साथ करे। आईनी अदारे की साख के लिए अहम है कि कानून के मुताबिक फैसले आने चाहिए, झुकाव पर नहीं। फरूख हबीब बोले, इम्पोर्टेड हुकूमत ने तबाही मचा दी, महंगाई का तूफान काबू से बाहर है। डॉलर ने पाकिस्तान की तारीख का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया।
फैक्ट्रियां बंद होने से मजदूर बेरोजगार हैं, सनतों का कत्ले आम हो रहा है। मुल्क में निज़ाम को ख़त्म कर दिया है, इस इदारे को ख़त्म किया जाए, ये आज ज़रूरत है। ये जब तक ये रहेगा, ये केस, ये ऐसे ही ये तमाशे लगे रहेंगे, इसी किस्म के सियासी जोड़ तोड़ होती रहेगी। और ये बदनसीबी है कि आज मुल्क का सदर, जिसको ये कहना चाहिए कि नैब इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर सका, नैब ने सवाए मुल्क के निज़ाम की तबाही के अलावा कुछ नहीं दिया। नैब ने मुल्की मईशत को तबाह किया। जब तक नैब है तब तक मुल्क नहीं चलेगा। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, गुज़िश्ता रोज सदर ने नैब तरमीमी बिल दस्तखत किए बगैर वापस कर दिया। पूरी पार्लिमान का मंजूर शुदा बिल दुरुस्त नजर न आना समझ से बालातर है। इमरान खान को थ्रेट आई है, हुकूमत इसका सामना करेगी। राना सनाउल्लाह इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। लोड शेडिंग में बहुत हद तक कमी आई है। ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आने से पहले कहती थी कि हम इतने तजर्बाकार हैं कि आपको सस्ता करके सारा कुछ बता देंगे। खबर ये है कि अगले 7-8 दिन में और पेट्रोल की कीमत में इजाफा होने जा रहा है। इस वक्त जो हमारा वफाकी बैंक है, जिसको सारे इख्तियारात हैं कि वो बाकी बैंकों को भी रेगुलेट करता है, उस बैंक के अंदर से जो डॉलर की कीमत कहते थे हम आपको जो ही आएंगे फौरन डॉलर 100 रुपये पे ला के छोड़ेंगे, 212 तक डॉलर पहुंच चुका है। इमरान खान बहुत जल्द दोबारा आने वाले हैं। बाबर अवान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, इमरान खान ने अपने दौर में NRO देने से इनकार किया था। साइफर और साजिश का नतीजा NRO 2 था जो मिल गया। 1200 अरब के मुकदमात एक एक करके ख़त्म हो जाएंगे। ये कहते हैं चीनी का बहरान है, इसलिए चीनी छोड़ दो। डॉलर 212 तक पहुंच चुका। 15 से 20 दिन में महंगाई का तूफान आने वाला है जो बर्दाश्त से बाहर होगा। तरमीम करके नैब के दांत निकाल दिए गए। शेख रशीद का ट्वीट। लिखा, पाकिस्तान में करप्ट सियासतदानों को कभी सजा नहीं हो सकती। सजाएं सिर्फ गरीब अवाम के लिए हैं। जब चोर और चौकीदार मिल जाते हैं तो बेबस अवाम इनसे निजात के लिए आसमान की तरफ मदद के लिए देखते हैं। ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, ये एक वोट की गवर्नमेंट, ये अमेरिका की गुलाम गवर्नमेंट ख़त्म होने वाली है। और इसके जो इत्तेहादी हैं, इस गवर्नमेंट के जो मेन सपोर्टर है इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के, वो सिंध में बैठे हैं। जिस अंदाज से सिंध के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में ज़्यादतियाँ हो रही हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, प्री पोल रिगिंग स्टार्ट कर दी गई है पुलिस के ज़रिए और डिप्टी कमिश्नर के ज़रिए। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इलेक्शन के लिए धांधली शुरू कर दी। हलीम आदिल शेख का इल्ज़ाम। बोले, इम्पोर्टेड हुकूमत की इत्तेहादी पीपल्स पार्टी सिंध में मौजूद है। अफसरान के जरिए हमारे उम्मीदवारों को हरासा किया जा रहा है। पुलिस हमारे लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमात बना रही है। इम्पोर्टेड हुकूमत जल्द खत्म होने जा रही है। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली का दावा। आइंदा माली साल में आटे, चीनी, घी पर टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। खुर्दनी तेल, दालों और चावल पर भी सब्सिडी दी जाएगी। मुआशी तौर पर पसमानदा तबके को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर शाजिया मरी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू हुई। चारों डिविजन्स में 26 जून को बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। अमनो अमान पर कोई समझौता नहीं करूंगा। पोलिंग के रोज असलहे पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पुलिस ऐसा प्लान बनाए ताकि कोई शिद्दत पसंद पोलिंग के पास ना आ सके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। पुलिस की गाड़ियों पर CCTV सिस्टम लगाकर मॉनिटरिंग की हिदायत।
सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। बल्दियाती इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज नूर, IG कमिश्नर सिंध समेत दीगर की शिरकत। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बोले, इलेक्शन में अमन व अमान की सूरत हाल खराब नहीं होने देंगे, तकरीबी अनासर को कानून के शिकंजे में लाएंगे। बलोचिस्तान असम्बली का 600 अरब से ज़ायद का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबे का गैर तरक्याती बजट 380 अरब रखने की तजवीज़। बजट में तरक्याती मंसूबों के लिए 140 अरब से ज़ायद मुख्तस। तरक्याती बजट का 25% जारी स्कीमों के लिए मुख्तस। मुलाजमीन की तनख्वाहों में वफाक की तर्ज पर इजाफा किए जाने का इम्कान। प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों ने रंग जमा दिया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कराची समेत दीगर बड़े शहरों में सैलाब का खतरा। चोलिस्तान में अगले चंद रोज़ तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। नारान बाबूसर टॉप पर बर्फबारी। मौसम सर्द। स्कर्दू में बारिशों से लैंडस्लाइडिंग। सैकड़ों सयाह और मुसाफिर फंस कर रह गए। बारिशों में तमाम तर एहतियाती तदाबीर समेत हिकमत अमली तैयार की जाए। पाकिस्तान में अगस्त तक मानसून की बारिशें होंगी। शेरी रहमान का ट्वीट। लिखा, पंजाब और सिंध में मामूल से ज़ायद बारिशें मुतवक्के हैं। दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी का भी इम्कान है। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है। बेनज़ीर भुट्टो अज़्म और जुर्रत और जदोजहद की एक अजीम मिसाल हैं। बेनज़ीर भुट्टो एक मिसाली किरदार की हामिल सियासतदान रही हैं। राजा परवेज़ अशरफ बोले, मौजूदा दौर की ख़वातीन बजा तौर पर बेनज़ीर भुट्टो पर फ़ख्र कर सकती हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी बोले, न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने बेनज़ीर भुट्टो को ख़राज तहसीन पेश किया। विमेन कॉक्स को मज़ीद फ़ाल किया जाएगा।